के जो हाई कमांडर है उन्होंने बिल्कुल गलत डिसीजन लिया है और हम बिल्कुल कांग्रेस की मतलब पार्टी के संग जुड़े हुए थे, कांग्रेस के संग जुड़े हुए थे, मगर अब हमने अपना इस्तीफा दे दिया। अब हम ये काम नहीं कर सकते। हाई कमान के लिए हमारी तरफ से ये मैसेज है, ये कांग्रेस ने गलत किया है। हमारे जो इस विक्रम को टिकट देके यहाँ वो जीतने वाली सीट नहीं है। कांग्रेस ने अपनी सीट खत्म कर दी यहाँ से। जो कांग्रेस को जिंदा करने वाले लोग थे, कार्यकर्ता थे, उनका मनोबल तोड़ दिया बिल्कुल। पब्लिक पूछ रही है हमसे कि आपने किसको टिकट दिलवा दिया, हम क्या जवाब दें बताइए। उसके सुबह से फोन आ रहे हैं हमारे पास, क्या करोगे जी? हमारे वाल्मीकि समाज के फोन आ रहे हैं, भाई साहब क्या कर दिया आपने ये है? हम क्या जवाब दें उनको? विरोध करो, रोड पे आओ, हमसे ये कहा जा रहा है? हम तो हाईकमान से पूछना चाह रहे हैं, जब आप तक पकड़ है, आप तक राजेश चौहान जाता है, पहचान है आपकी, आप हाथ पकड़ के मंच पे चढ़ाता है राहुल गांधी राजेश चौहान को, और आज सत्र पे भूल गए उसको, जबकि राजेश चौहान ने जमाया है, कांग्रेस को जमाया है, यहाँ पे पहचान बनाई है कांग्रेस की, आज उसी को भूल गए। नया आया तो जिता लो पार्टी। हम तो कहते जिता लो विक्रम को, कैसे जिताते हैं? विक्रम ही था यहाँ पर कि वही एक सही कैंडिडेट था, क्या और नाम नहीं थे यहाँ पर? और 6 लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भरे थे जो यहाँ के लोकल थे और उनको लोग यहाँ जानते थे, तो क्या उनकी भी सीनियरिटी को और उनको भी हटा के एक ऐसे आदमी को टिकट दी गई जिसको कोई यहाँ पे जानता नहीं है, ना यहाँ की पब्लिक जानती है, ना यहाँ का कार्यकर्ता जानता है। मेरे को हजारों कॉल आए कि भाई ये विक्रम कौन है, मैंने कहा मैं विक्रम को नहीं जानता हूँ। तो अभी एक बात बताइए, मैं BLA 1 और यहाँ का मैं सभी चुनावी कार्य देखता हूँ, मुझे ही नहीं पता है। तो ये हाईकमान ने बहुत ही गलत फैसला लिया है और अब की बार ये जो सीट हम जीतने वाले थे, यहाँ पर एक अच्छा वजूद हमने बनाया था, वो खत्म हो गया और यहाँ पे विपक्ष को हमने मतलब थाली में परोस के वो सीट दे दी है। बच गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत के साथ आज हम देवली विधानसभा और वार्ड नंबर 164 में मौजूद है। चुनावी प्रकरण में एक गंभीर समस्या, खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए ये रिपोर्ट एक खतरे की घंटी की तरह साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ से जो फोन आया है, भाई इन लोगों के अंदर कुछ नाराजगी है, कुछ रोष है। ये होना लाजमी है या गलत है, सही है, आप लोग ये रिपोर्ट को देख करके समझिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, चुनावी प्रकरण में कई सारे लोग टिकट के दावेदार होते हैं, कई सारे लोग जो बड़े पदवी पर होते हैं उनकी जिम्मेदारी तय होती है, उसमें अगर कमी बेसी होती है तो कहीं ना कहीं लोग और उस पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष और नाराजगी होती है। और इस कड़ी में आज हम देखेंगे दक्षिणीपुरी में वार्ड अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है और मौजूद लोग हैं, कार्यकर्ता पुराने सभी लोग मौजूद है। भाई साहब आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ और 6 नंबर ब्लॉक में रहता हूँ, मैं यहीं पे, मैं लोकल हूँ यहाँ से। तो यहाँ कांग्रेस में कोई आपकी पदवी है या आप पुराने कार्यकर्ता हैं, थोड़ा अपने बारे में बताएं। मैं वैसे तो कांग्रेस से सन 1998 से जुड़ा हुआ हूँ, जब से ये मतलब दक्षिणपुरी बसी है तब से ही हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। उससे पहले मेरे फादर जुड़े हुए थे, फिर मैं जुड़ा हूँ 98 से। और मैं यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया की अगर मैं बात करूँ तो मैं देवली विधानसभा का BLA 1 भी हूँ। BLA 1 भी? BLA 1 भी हूँ मैं। मेरा नाम देशराज राणावत है। क्या कहेंगे ये जो प्रकरण में जो हम सुनने में आ रहा है मेरे को कि भाई राजेश चौहान जो है वो महरौली जिला से कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक चुनाव से पहले उन्हें हटा दिया गया था, और अभी जिसको टिकट दी गई है उनका नाम है विक्रम। मैं उनके बारे में भी जानना चाहूंगा, आप पुराने कार्यकर्ता होने के नाते थोड़ा सा उनको क्या जानते हैं, पहले उनका योगदान थोड़ा सा बताएं। टिकट मिली है, क्या सीट निकल रही है, क्या कुछ समीकरण बन रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऊपर से राहुल गांधी जी कांग्रेस को खड़ा करने के लिए इतना काम कर रहे हैं, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, निचले स्तर पे जाके भी वो बहुत ही योगदान कर रहे हैं, पर राहुल गांधी जैसी जो वो मेहनत कर रहे हैं उसके मुकाबले में जो नीचे के यहाँ के पदाधिकारी जो बना दिए गए हैं, जो वो एक गुटबाजी के तहत में काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात, मुझे हाई कमान से जो प्रदेश में बैठी हुई है समझ में नहीं आता कि इलेक्शन के एंड टाइम पे जो जिला अध्यक्ष है उसको हटाने का क्या तात्पर्य है, क्योंकि ये एक मैसेज गलत गया है। और ये मैसेज इतना गलत गया है कि जो उनके द्वारा बनाए गए लोग हैं, अब ये ठप्पा लगेगा कि वो उनके द्वारा उनके लिए काम कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हम सब कांग्रेस को खड़ा करना चाहते हैं और कांग्रेस के लिए काम करते हैं। तो हाई कमान ने जो यहाँ पर टिकट बांटी है, सबसे बड़ी बात है टिकट बांटने की जो समस्या है उस पर मेरे बड़े गंभीर सवाल हैं कि उन्होंने कायवादी की, यहाँ से जितने भी टिकट जो लोगों को देने थे उन्होंने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करी। बिल्कुल जो जमीनी कार्यकर्ता हैं जो टिकट मांग रहे थे उनको उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा गया।
मैं थोड़ा सा रुकूंगा भाई, कोई बात नहीं, पार्टी ने दिया है, विक्रम भी तो कार्यकर्ता होंगे, वो यहीं रहते होंगे, जरूर यहीं पे लोकल होंगे, तभी तो टिकट दिया है, या क्या है? देखिए मेरी नॉलेज में बताऊं, मैं यहाँ चुनावी प्रक्रिया में 1998 से बात करूं तो मैं चौधरी प्रेम सिंह जी दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष का मैं इलेक्शन एजेंट रहा। उनका लड़का प्रमोद जब खड़ा हुआ था तो उनका मैं इलेक्शन एजेंट रहा। उनके यहीं से अंबेडकर नगर से जब टिकट मिली थी तो उसमें मैं इलेक्शन एजेंट रहा। मैं राजेश चौहान जी का इलेक्शन रहा, मैं डॉली बैरवा का इलेक्शन एजेंट रहा। तो मैं यहाँ की कुंडली सबकी जानता हूँ। ये कौन, मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, ये जो टिकट विक्रम जी लेके आएंगे, जाहिर सी बात है पार्टी ने देखी होगी, पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हैं भाई, यहाँ पे काम किए होंगे शायद कंधे से कंधे मिलाकर, और यहीं पे रहते होंगे, तभी तो टिकट दी है, या यहाँ रहते ही? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विक्रम जी हैं, मैं उन्हें खुद नहीं जानता, मैं खुद नहीं जानता हूँ। और वो तो अभी जब उनका नाम टिकट में आया है तब से हमें नाम पता चला है कि विक्रम कौन है, ठीक है ना। और उसका ले लेता हूँ, क्या आप जानते हैं? ना भैया हम कोई को ना जाना है। जी नहीं, मैं भी नहीं जानती उन्हें। 20 साल से मैं कांग्रेस में जुड़ी हुई हूँ। मेरा नाम मीना है, मैं यहाँ की जिला की महिलाओं की कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ और मुझे 20 साल हो गए, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा विक्रम जी को। आप टिकट उनको कैसे दे दी गई, क्या लगे? तो पार्टी ने क्या गुटबाजी करी है, क्या करी है, ये हमें नहीं पता, मगर हमें ये निर्णय उनका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल ही। जी जी, वो विक्रम जी यहाँ रहते हैं? यहाँ नहीं रहता, विक्रम जी को जानते ही नहीं कोई। मैं एक वाल्मीकि समाज एकता का छोटा सा एक पदाधिकारी हूँ, उसके नाते मैं मतलब ये कहूंगा कि ये कॉलोनी जो बसी है ना, जब का मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। कॉलोनी हमने हाथों से प्लॉट काट काट के लोगों को दी है। यहाँ को विक्रम को जानता ही नहीं है कोई। और ये कांग्रेस ने हाईकमान को हम से कहना चाहते हैं कि आपने उन्होंने टिकट कैसे दे दिया, जबकि वार्ड के जो कार्यकर्ता होता उसी का हक बनता टिकट लेने का। वही मैं कह रहा हूँ, जब मैं तो शौक हो रहा हूँ कि भाई आप लोग कह रहे हो कि आप जानते नहीं हो, आप कह रहे हो कि सुभाष के आप जब से बनाए, अंकल कह रहे हैं कि भाई हमने ये प्लॉट पूरी, हाँ पूरी दक्षिणीपुरी की बात कर रहे हैं, अंकल बहुत पुराने हैं, इनकी एज और उम्र देख के लग रहा है कि भाई ये कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, और यहाँ के मूल निवासी होने के नाते इन्होंने यहाँ पर देखा है, हर एक एक कार्यकर्ता के बारे में इनको जानकारी है। और ये भाई साहब जो गिना रहे थे अभी, कितने चुनाव में इन्होंने कितने प्रकार की जिम्मेदारी निभाते हुए यहाँ पर मौजूद हैं। जो टिकट लेकर के आए हैं कांग्रेस ने जिनको दिए, उनको जानते ही नहीं है, उनका नाम है विक्रम, यही कहना चाहते? बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही गलत फैसला हाईकमान ने दिया है। अब अगर हाईकमान ने ये उनको टिकट दी है तो वही उसको जिताएंगे, क्योंकि हम जब लोकल कार्यकर्ता, लोकल आदमी जानते ही नहीं है और उनको पता ही नहीं है कि वो क्या है। और अभी तक मैं अब क्या बात बताऊं कि ये इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला अब की बार किया है कि एंड टाइम पे इन्होंने जो ये हाईकमान ने जो ये हाईकमान वगैरह जो ये अपना ये इन्होंने ये, हमें लगा कि राहुल गांधी जी जो एक अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं पार्टी को खड़ा करने के लिए, कि अब की बार हम कुछ लड़ेंगे। और पिछले इलेक्शन में हमने यहाँ बड़ी मेहनत करके कांग्रेस की हवा बनाई। हम यहाँ से 5,500 वोट लेके यहाँ से आए। हमने सोचा कि अगर एक सही कैंडिडेट को यहाँ पर, जो यहाँ का लोकल है, अगर उसे टिकट दी जाएगी तो अब की बार यहाँ पे कांटे की टक्कर में कांग्रेस अवश्य सीट निकालती। पर अब एक तरफा ये सीट हो गई है और यहाँ से मुझे लगता है कि ये सीट अब की एक तरफा जो हमारे विपक्षी जो खड़े हुए हैं उनके हाथों हाथ झोली में डाल दी है। ये क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को, यहाँ जो उनके संगठन के लोग हैं उनके साथ जो लगे हुए हैं, वो कोई कुछ नहीं जानता। इसीलिए मैंने BLA 1 से इस्तीफा, हमारे जो बूथ कमेटी के चेयरमैन है उनको मैंने अपना इस्तीफा भी इसी नाराजगी के कारण उनको मैंने दे दिया है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो जिला अध्यक्ष, अगर मैं बात करूं, एक वाल्मीकि कम्युनिटी का आदमी एक जिला अध्यक्ष इतने 4 साल से यहाँ पे था, ठीक है ना। और अब जो है यहाँ पर एक ऐसी वो कर दी है कि मतलब कि क्या मैं क्या बताऊं कि वो विरोधी भी हैं किन्हीं लोगों के, और ऐसे लोगों को अब यहाँ पर मतलब बना दिया गया। क्या है कि विरोधी राजेश चौहान जी को हम लगातार देख रहे हैं कि सेंट्रल नेतृत्व में, बड़े बड़े आंदोलन में उनको हमने देखा है नेतृत्व करते हुए। लोकल स्तर में, अपने जिले स्तर में हर आंदोलन में राजेश चौहान जी को देखा जाता है। उनके नेतृत्व में शायद ये 2 वार्ड देवली विधानसभा के अगर नेतृत्व में होते तो शायद उनकी पहुंच और पकड़ के तहत काफी अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता। ये जो वीरेंद्र शर्मा जी अभी बने हैं, मेहरौली जिला के अध्यक्ष बने हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो थोड़ा सा उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। वीरेंद्र शर्मा जी के बारे में मैं अगर अपनी व्यक्तिगत पर्सनल बात करूं तो मुझे पता है कि वो किसी भूतपूर्व जो कभी MLA रहे उनके वो लड़के हैं, ठीक है ना। पर वो हमारे यहाँ के ना होके, चलिए वो तो जिला अध्यक्ष कहीं से भी हो सकता है, हमारे मेहरौली जिले के हैं, पर उनका भी तो यहाँ पर कोई ऐसा योगदान नहीं है ना जो बने हैं। उनको यहाँ पे कोई ज्यादा जो ऊपर के तबके के जो राजनीतिक लोग होते हैं वो जानते होंगे उनको, पर इस देवली विधानसभा में और दक्षिणपुरी वार्ड में
और ये इधर की तरफ यहाँ पे राजेश चौहान को हर घर घर में बच्चा जानता है। चुनाव अंकल जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं तो सर्वे पे पत्रकारिता करने आए हूँ, तो यहाँ पर जो चुनाव लड़ा सकते थे वो यहाँ के निवासी या यहाँ के नेता लड़ा सकते थे, है ना। और यहाँ पे एक तो कह रहे हो कि विक्रम को आप जानते ही नहीं है, दूसरा ये कि भाई जो अध्यक्ष हैं राजेश चौहान, उनको एंड टाइम में हटा दिया गया, तो चुनाव तो खत्म हो गया। बिल्कुल, मैं ये कहूंगा, 1-2 मिनट मुझे अच्छी तरह देंगे बोलने के लिए। जो एट ए टाइम जबकि इलेक्शन है और राजेश चौहान को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और उस व्यक्ति को दे दिया गया कि जो वाल्मीकि समाज के घर का पानी भी नहीं पीता, ये हमारे साथ बीत हुई बातें हैं, उसको टिकट दे दिया। उसको मतलब ये अच्छा, वो शर्मा है पंडित और छोटे समाज की बात तो नहीं है, कहीं ये जात पात की बात तो नहीं हो रही? वो करते हैं ना, हम तो रहे ना उनके साथ में, आज बुढ़े हो गए हम कांग्रेस के साथ काम करते करते, उसको अध्यक्ष पद दे दिया और ऐसे टाइम पे दे दिया कि जबकि इलेक्शन टाइम चल रहा है। ये तो वाल्मीकि समाज को क्या संदेश दे रही है कांग्रेस? कांग्रेस ये कह रही है हम कहीं और जगह चले जाएं, है? हम इतने दिन से काम कर रहे हैं कांग्रेस के साथ में, है? राजेश चौहान ने कांग्रेस को जिंदा किया है और आज उसका अध्यक्ष पद छीन किसी और को दे दिया और उन 2 लोगों को बना दिया जो मायावती को वोट देते हैं। क्यों भाई? जानते ही नहीं है कोई। विक्रम को वोट टिकट दे दिया, यहाँ का है वो, कोई जानता है उसको? कोई भी नहीं जानता। राजेश चौहान को गली गली का बच्चा जानता, दक्षिणपुरी से लेकर पूरी कांग्रेस जानती है, हाई कमान तक जानती है राजेश चौहान को। क्या बोला मैंने? उनको देखा है, उनके कार्यकुशलता को मैं बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ, उनके सोशल मीडिया और उनके कामकाज अभी भी खंगाल। माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे से पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों किया? वाल्मीकि समाज का एक आदमी पूरी दिल्ली के अंदर अध्यक्ष रहा, जिला अध्यक्ष, आज उसको ऐसे टाइम पे हटा दिया जबकि कांग्रेस का उसका इलेक्शन है और ऐसे आदमी को गुटबाजी करके, जयप्रकाश मत नाम लेऊंगा सीधा, जयप्रकाश ने गुटबाजी करके विक्रम को टिकट दिला दिया। उसको कौन जानता है बताइए? उसको टिकट दिला दिया, जीतेगा? कांग्रेस ने तो अपने पैर में पत्थर मार लिया। सीट निकलने वाली नहीं है उसकी, सीट निकलने वाली नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं वो इस वार्ड में लोगों को इकट्ठा करना हो, वोट इकट्ठा करना हो, ये BL वान खड़े हुए हैं। महिला मोर्चा वार्ड अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, इन्हीं के कंधों पर ही तो चुनाव लड़ा जाता है। जब यही लोग विरोध में उतर के आ गए हैं, अब मैं महिला मोर्चा के अध्यक्षा मैम से बात करूंगा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है? मेरा नाम मीना है। मैं महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हूँ, महिलाओं की, इस वार्ड की। और मुझे ये चीजें समझ नहीं आई, ना तो हम कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि विक्रम जी कौन है, क्या है, आपने हमसे पूछा नहीं गया और ना हम उन्हें जानते हैं। हमने आज तक उन्हें देखा नहीं। 20 साल मुझे कांग्रेस के में जुड़ा हुआ है और अचानक पदवी से क्यों हटाया गया? जिसने इतनी पब्लिक इकट्ठा करी, सबको इकट्ठा करा, महिलाओं को, पुरुष को, सबको, उसको पदवी क्यों? आधी रात में कौन काम आता है हमारे? राजेश चौहान जी काम आते हैं, कहीं केस हो, पुलिस केस हो, पानी की समस्या, सीवर की समस्या, हम आधी रात को भी उनको फोन करेंगे, वो हमारे लिए तुरंत आते हैं महिलाओं के लिए। फिर ये पदवी क्यों हटाई गई उनसे? मैं ये जानना चाहती हूँ अपने हाई कमांडर से, ये ऐसी इलेक्शन के टाइम पे ऐसी क्यों गलती हुई है? अगर आपसे गलती हुई है तो आप भुगतान करेंगे। अब इसका क्या भुगतान करेंगे आप? तो नहीं, मैं मैम से पहले मैं आ रहा हूँ सर। इस वार्ड से 5,000 वोट, 5,500 वोट मिले थे और अब अगर कांग्रेस यहाँ से 3 से 3,500 से ज्यादा वोट लग जाए तो मेरे घर आ जाना, मैं आज आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ। मैम, अभी आप वार्ड अध्यक्षा होने के नाते क्या आप ये चुनाव में क्या आप योगदान देंगे नहीं? क्या आप बूथ के काम करेंगे नहीं? क्या महिलाओं को इकट्ठा करेंगे नहीं? विक्रम जी फिर कैसे जीतेंगे? जी मैं नहीं कर सकती, मैंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है अपनी इस पदवी से। आपने भी पदवी से इस्तीफा लिख दिया? बिल्कुल जी, जो इंसान काम करता है, जमीन से जुड़ा, उसको आपने पूछा नहीं है। हम कार्यकर्ताओं को किसी ने नहीं पूछा कांग्रेस में, हम साथ में चल रहे हैं, उस दिन हमको कोई पूछ ही नहीं रहा। जब हम आगे नहीं चलेंगे तो हमारे कैसे पता चलेगा कि हम इस वार्ड के हैं? दुनिया को पता है हम कांग्रेस के हैं। जब हम जानते नहीं, हाईकमान किसी को भी हमारे को दे देगा। मेहनत करें हैं हम, और हमारी मेहनत जो हमने की है उसकी कमाई पे मतलब दूसरा बंदा आगे, जिसे जानते नहीं है, ना जिसका यहाँ की पब्लिक से कोई सरोकार है और ना कार्यकर्ताओं से कोई सरोकार है, तो उसको हम कैसे दे देंगे? तो उसके अगेंस्ट में हम तो काम कर नहीं सकते। इसी विरोध में, कांग्रेस की गलत टिकट वितरण के विरोध में मैं BL1 से मैंने इस्तीफा भेज दिया है। हाँ जी सर, मैंने भी भेज दिया। भाई साहब, अंकल जी अंकल क्या कहेंगे? विक्रम जी को जानते हैं? नहीं, हम लोग जानते हैं, तो राजेश चौहान भी जानते हैं। पहली बार नाम सुना है। 40 साल हो गए विक्रम जी। विक्रम
मुझे क्या पता कौन है वो, हमने देखा ही ना आंखन से, तो क्या बताएंगे कौन है क्या नहीं। कहाँ से ले आए? अरे हमें क्या लेना देना टिकट से, हम तो उनको जानते हैं, कांग्रेस को वो जानते तो हार गए, हैं, बीजेपी को जानते हैं। हाँ नहीं जानते, वोट कोई नहीं देगा? जानते, नहीं हम तो देंगे नहीं इनको। हम नहीं देंगे। उन्हें काम ही नहीं करेंगे हम उसके लिए काम करेंगे जो हमारे यहाँ का नजदीक का है, जो जुड़ा हुआ है हमसे। हम रात को 2 बजे भी उठाना चाहते हैं तो रात को 2 बजे राजेश चौहान खड़ा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ अंकल। ये जो माजरा है, क्या आप काम करेंगे, वोट वोट देंगे? नहीं जी, हम जिस आदमी को जानते नहीं है हम वोट क्यों देंगे। हमारा एक पड़ोसी शासन का राजेश चौहान, जो इतने दिनों से वो खड़े हो रहे थे, हम आधी रात चले जाए तो हमारा काम करने के लिए हमारे साथ तैयार हो। हम इनको जानते नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं उनसे। वो हमारे जितने भी बोलने वाले जिन्होंने बोला है, सब सच बोला है। उन्होंने कोई गलत नहीं बोला। बेटियों की शादी हाँ। हो, सुख वो हमारे दुख हो, साथ रहते हैं, हमारे साथ देते हैं। वो हम नहीं जानते इनको। हाँ अच्छा अच्छा, चलो इनको कुछ यहीं का पैदा हुआ है, जी। पढ़ा यहीं है, पढ़ाई लिखाई यहीं करी है, यहाँ की समस्याओं के बारे में जानता है वो कि पब्लिक को क्या परेशानी होती है, नाली की, मोरी की, रोड की, गलियों की, सबकी होती है। जो बाहर से आ रहा है आदमी, उसको क्या पता पब्लिक के आदमी को क्या यहाँ के क्या परेशानी है, जो हमारे सिर पे थोप दिया गया है ना। क्यों, क्या है कांग्रेस चाहती, क्या है हम लोगों से कि भाई किसी बाहर से लाके हमारे सिर पे थोप दो, जिसको पता ही नहीं है। अब देखिए रोड ही देख ली, वो आके देखेगा क्या हो रहा है। हर समस्याओं को रात के कभी भी खड़ी कर दो राजेश चौहान को, समाज ही नहीं पूरी कॉलोनी के लोगों को कहते भाई एक समाज का नहीं है राजेश चौहान, पूरी कॉलोनी में किसी भी पब्लिक के आदमी के साथ कोई ट्रेजेडी खड़ी हो जाए तुरंत खड़ा होता है राजेश चौहान। अमित चौहान, राजेश चौहान हमारी तो जी जी जी, तो अभी मैम कुछ और कह रही हैं जी। दोनों हैं जो हमारी इतनी हेल्प करते हैं आधी रात में, बेटियों की शादी में, क्या हमारे घर में कोई प्रॉब्लम, किसी की भी मोहल्ले में हो, किसी की भी हो, बाहर की हो, घर की हो, आधी रात में जो हमारे साथ खड़ा है, हम उसको कैसे छोड़ देंगे। हम नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल कांग्रेस ने गलत डिसीजन लिया है, बहुत गलत लिया है, और हमने अपनी पदवी से जी बिल्कुल, हम कांग्रेस, जो इंसान सच के साथ रहेगा, सच के साथ चलेगा। 10-10 दिन तक हमारे घर में पानी नहीं आते थे, उन्होंने हमारी पानी की लाइन जुड़वाई है, हमारे साथ मेहनत करी है, हमने भी उनके संग मेहनत करी है, उन्होंने हमारे साथ आधी रात में भी खड़े, तो फिर हम उसे कैसे छोड़ देंगे। हम नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये आप हम पे ये आरोप लग सकता है, जैसे अब हमारा ये इंटरव्यू जा रहा है कि हम राजेश चौहान के गुट के आदमी हैं। ये क्या कहा जाएगा हमें कि ये तो राजेश चौहान के आदमी हैं, हम कांग्रेस के आदमी हैं, कांग्रेस की सीट के लिए काम करते हैं हम, ठीक है ना। मैं यहाँ के हर कार्यकर्ता और हर वर्कर को जानता हूँ, क्योंकि मैं पोलिंग का काम संभालता हूँ। उनमें मैं ये आपको गारंटी से कहता हूँ कि 100% में से 99% कार्यकर्ता इस टाइम पे रोष में है, कोई काम नहीं करेगा उनके साथ, ठीक है ना। चाहे वो दिखाने के लिए उनके साथ चले जाएंगे, पर कोई काम नहीं करेगा। और अब की बार ये सीट, दिल टूट गया, दिल टूट यहाँ दिल टूट गया कि जो मतलब जो अच्छे काम करने वाले हैं और भी हैं। यहाँ अमित चौहान जी थे, उनका नाम था, और भी हमारे नाम थे, जैसे और भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, संजय चौहान था, और भी यहाँ पे मतलब आपका कहने का मतलब है किसी और को दे देते, विक्रम यहाँ पे रहते नहीं थे तो उनको क्यों दिया? ने टिकट मांगी है, उसका सम्मान है, वो तो मांगेंगे, हर कोई भी टिकट मांग सकता है। पर हाईकमान को ये नीचे जाके तह में तो जाके देखना चाहिए नहीं कि ये कैंडिडेट जो जिसको टिकट हम दे रहे हैं, इसने वहां के लोग, वहां के कार्यकर्ता और वहां की जमीनी कार्यकर्ता पे उनका क्या प्रभाव है या नहीं है। पर टिकट बांट दी बस, अब जिता ले वो, अब जिताएं, पता चल जाएगा कि वो हाईकमान कैसे कैसे यहाँ पे जिताएगा। तो इस कारण से क्या क्या एक विक्रम ही था यहाँ पर कि वही एक सही कैंडिडेट था, क्या और नाम नहीं थे यहाँ पर? और 6 लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भरे थे जो यहाँ के लोकल थे और उनको लोग यहाँ जानते थे, तो क्या उनकी भी सीनियरिटी को और उनको भी हटा के एक ऐसे आदमी को टिकट दी गई जिसको कोई यहाँ पे जानता नहीं है, ना यहाँ की पब्लिक जानती है, ना यहाँ का कार्यकर्ता जानता है। मेरे को हजारों कॉल आए कि भाई ये विक्रम कौन है, मैंने कहा मैं विक्रम को नहीं जानता हूँ। तो अभी एक बात बताइए, मैं BLA 1 और यहाँ का मैं सभी चुनावी कार्य देखता हूँ, मुझे ही नहीं पता है। तो ये हाईकमान ने बहुत ही गलत फैसला लिया है, और अब की बार ये जो सीट हम जीतने वाले थे, यहाँ पर एक अच्छा वजूद हमने बनाया था, वो खत्म हो गया, और यहाँ पे विपक्ष को हमने मतलब थाली में परोस के वो सीट दे दी है। भाई साहब, जब आप BLA 1 होके पदवी से इस्तीफा दे दिया, महिलाओं को जोड़ने वाली महिला अध्यक्षा ने उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, अंकल इतने सीनियर हो के अंकल नाराज है, आपके साथ 100, 300, 500, 1000 लोग साथ साथ नाराजगी दिखाई रहे अंदरूनी तौर पर, तो भाई पार्टी तो फिर गई। विक्रम जी सीट तो निकालने से तो गए, कहीं जमानत जब्त तो नहीं हो रहा? देखो जी, जमानत जब्त भी हो सकती है, क्यों? हम ये नहीं कहते भाई राजेश चौहान को टिकट दो,
या क्यों हटा दिया? जो पार्टी काम कर रहा था इधर का लोकल था, यहाँ जुड़ा हुआ था, उसे दे दे। उसे दे देते। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वार्ड के जो कार्यकर्ता हैं, किसी को भी दे दो। जो यहाँ रहता ही नहीं है, वार्ड में नहीं रहता, वार्ड में काम मैसेज अंकल जी, रिपोर्ट क्लोज करने से पहले जो एक मैसेज दे सकते हो आपसे, BLA 1 से और मैम से, मैं रिपोर्ट एक मैसेज हाई कमान के लिए और अभी के चुनाव के लिए। हाई कमान के लिए हमारी तरफ से ये मैसेज है, ये कांग्रेस ने गलत किया है। हमारे जो इस विक्रम को टिकट देके, यहाँ वो जीतने वाली सीट नहीं है। कांग्रेस ने अपनी सीट खत्म कर दी यहाँ से। जो कांग्रेस को जिंदा करने वाले लोग थे, कार्यकर्ता थे, उनका मनोबल तोड़ दिया बिल्कुल। पब्लिक पूछ रही है हमसे कि आपने किसको टिकट दिलवा दिया, हम क्या जवाब दें बताइए उसके। सुबह से फोन आ रहे हैं हमारे पास, क्या करोगे जी? हमारे वाल्मीकि समाज के फोन आ रहे हैं, भाई साहब क्या कर दिया आपने ये है? हम क्या जवाब दें उनको? विरोध करो, रोड पे आओ, हमसे ये कहा जा रहा है? हम तो हाईकमान से पूछना चाह रहे हैं, जब आप तक पकड़ है, आप तक राजेश चौहान जाता है, पहचान है आपकी, आप हाथ पकड़ के मंच पे चढ़ाता है राहुल गांधी राजेश चौहान को, और आज सत्र पे भूल गए उसको, जबकि राजेश चौहान ने जमाया है, कांग्रेस को जमाया है, यहाँ पे पहचान बनाई है कांग्रेस की, आज उसी को भूल गए। नया आया तो जिता लो पार्टी। हम तो कहते जिता लो विक्रम को, कैसे जिताते हैं? सीधी सी बात है। मैसेज इनसे ले लिया। BLA 1 साहब, एक छोटा शॉर्टकट मैसेज दे दीजिए। पीड़ा तो बहुत है, मन में दुख है, रोष है, मगर मैं चाहता हूं कि एक प्रोफेशनल तरीके से एक बहुत बढ़िया मैसेज जो पार्टी हाईकमान और आपके नवनिर्वाचित मेहरौली जिला से अध्यक्ष साहब वीरेंद्र शर्मा जी से, चाहे और भी जो भी जिसको भी आप संबोधन करना चाहते हैं। मैं एक मैसेज आपके चैनल के थ्रू ऊपर हाई कमान को मैं ये देना चाहता हूँ कि जब भी आप जिन लोगों को और जबर बनाए जाते हैं, जो लोग और जबर हैं, ये निष्पक्ष नहीं होते, ये गुटबाजी करते हैं। यहाँ पे जो और जबर जिसको कमान यहाँ पे सौंपी, उसने पहले दिन से ही, जब से वो बने थे, वो यहाँ मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे मतलब वो एक तरीके से उनके मतभेद थे, विचार मतभेद थे, और वो ये पहले दिन से उन्होंने ये कमान ढाल ली थी कि भाई इनको तो हमें यहाँ लड़ने नहीं देना है। उन्होंने यहाँ इंटरनल जाके एक ऐसा काम किया कि उन्होंने कांग्रेस के वर्करों में यहाँ पर एक गतिरोध पैदा कर दिया, मन भेद पैदा कर दिया। जो सब कांग्रेस के कार्यकर्ता एक थे, उन्होंने एक ऐसी चाल यहाँ पे चली कि उनको खत्म कर दिया। तो जो ये और जबर लोग हैं, ये भी क्या है, व्यक्तिगत अहम से ग्रस्त हैं, और ये अपने अहम की लड़ाई, अपनी व्यक्तिगत अहम की लड़ाई के कारण इन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को आगे प्रशस्त कर दिया जो यहाँ पे जीतेगा नहीं। तो कहने का मतलब है कि इन लोगों ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया और जबर ने, इन्होंने यहाँ आके कांग्रेस को कमजोरी किया है, और ये कांग्रेस को हराने का काम यहाँ के और जबर्स कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने नीचे की तह में जाके कार्यकर्ताओं से, कोई जब एक मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि हम एक ऐसा कैंडिडेट यहाँ देंगे जो आपके बीच का है, और हम सब कार्यकर्ताओं ने ये आवाज उठाई थी कि वो व्यक्ति यहाँ का होना चाहिए, भारी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, यहाँ का वो व्यक्ति को टिकट देनी है जिसको लोग यहाँ पे जानते हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता जानते हो। उन्होंने यहाँ कुछ काम किया, पर उसके उलट इन और जबर्स ने यहाँ पर वो मीटिंग, वो मतलब टिकट दी। तो मैं राहुल गांधी जी और इनसे करूंगा कि ऐसे और जबर्स को भी हटाया जाए, क्योंकि जो जब ये हारेंगे यहाँ पे, तो ये सारे और जबरों का इस्तीफा होना चाहिए। मैम से जाते जाते एक जो पार्टी हाईकमान, क्योंकि आपने तो इस्तीफा देने के लिए बात कह दी है, चुनाव सर पर है, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? मैं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो जमीन से जुड़ा इंसान, उसको आपने नहीं पूछा, उन्हें इस टाइम पदवी से हटाया गया, और हम भी पदवी से हट चुके हैं। इसलिए क्योंकि आप देखिए, आपके जो हाई कमांडर है, उन्होंने बिल्कुल गलत डिसीजन लिया है, और हम बिल्कुल कांग्रेस की मतलब पार्टी के संग जुड़े हुए थे, कांग्रेस के संग जुड़े हुए थे, मगर अब हमने अपना इस्तीफा दे दिया, अब हम ये काम नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। और वार्ड नंबर 164 देवली विधानसभा में अभी हम मौजूद थे, और यहाँ पर जो पदवी रखते हैं, खासकर BL 1 मैम जो महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और अंकल सीनियर है वाल्मीकि समाज से, तो इन्होंने काफी रोष जताया है, और विक्रम जी जो टिकट लेकर के आए हैं, उनको एकाएक रातों रात उतारा गया है टिकट दे करके, जिससे यहाँ पर समाज में रोष है। पार्टी के पुराने कार्यकर्ता जो हैं वो रूठे हुए हैं, और यहाँ पर जो माहौल है, कांग्रेस यहाँ पर अपनी पुरानी नाक साख बचाने में शायद इस चुनाव में नाकाम रहे, और हो सकता है विक्रम जी का जमानत भी जब्त हो। ये अभी की रिपोर्ट है, हालांकि अभी 15 दिन और चुनाव है। देखते हैं इस रिपोर्ट में, आप भी कमेंट करना मत भूलिएगा, और रिपोर्ट को ऊपर लेवल तक पहुंचाइए, ताकि हाईकमान को भी पता चले कि जमीनी स्तर पर क्या कुछ हो रहा है, और हमारे चैनल के जरिए सर्वे में आप क्या कुछ सच्चाई पाते हैं। जिसको भी जानकारी जुटाना है तो सुभाष कैंप वार्ड नंबर 64 देवली विधानसभा में
जरूर आइएगा और कांग्रेस की दशा दिशा और वर्तमान की गति के बारे में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए मिलते हैं एक और खास रिपोर्ट में। रिपोर्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।